साथी लोग कैसे हो यार आप सब। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ हंसते हुए मेरा अकेलापन का, और ये निचोड़ चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना, अब तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो हिंदी आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया यार। क्या कर रहे हो तुम सब? अच्छे से तैयारी करके फोड़ डालो ना यार, नाम रोशन कर दो। समझ रहे हो मेरे भाई, नाम रोशन कर दो यार। चलो, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था मेरे भाई? तो भरत जी श्रीवास्तव। बताओ क्या? भरत जी श्रीवास्तव, है ना। मलयज का नाम था मेरे भाई भरत जी श्रीवास्तव। कौन सा नाम? मूल नाम। तो जो क्वेश्चन है ना उस पर ध्यान दो। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल के तुम्हें याद करा सकता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे आराम से भी करा रहा हूँ तो क्वेश्चन ही कराऊंगा ना, और कुछ कराऊंगा क्या? नहीं, तुम्हें खुद से यार सोचना है कि मैं क्वेश्चन ही तो कराऊंगा, कुछ और थोड़ा ना कराऊंगा यार। ठीक है, देखो 2 नंबर का सवाल है कि किस दिनांक की डायरी में लेखक लड़की द्वारा सेब बेचे जाने की बातें करता है? तो मेरे भाई वो बात करता है 30 अगस्त 1976 वाली डायरी में। कब बात करता है? 30 अगस्त 1976 वाली डायरी में वो बात करता है लड़की द्वारा सेब बेचे जाने की। क्लियर है? तो याद रख लेना, अगस्त की बात कर रहा है। जौन महीना में झंडा फहरता है 15 दूनी 30, तो उसके दोगुना कर देना और 1976 याद रख लेना। बस याद हो गया। बस कॉन्सेप्ट पकड़ो ना यार। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? चलो, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो महुई में हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग महुई में हुआ था। कहाँ हुआ था? महुई। याद रहेगा, कहाँ हुआ था? महुई में। लेखक यानी मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? महुई में, है ना। चलो, सेब बेचे जाने वाली लड़की का उम्र कितना था? आहा, उम्र बता दो मेरे भाई कि जो लड़की थी उसका उम्र कितना था? 7 से 8 साल। जो लड़की सेब बेचती थी ना 30 अगस्त वाली डायरिया में, हाँ याद पड़ा, 7 से 8 साल उसका उम्र था। कितना था? 7 से 8 साल। और अगला है, किसके वजह से लेखक घंटों तनाव में गुजार देता है? देखो, डायरी लिखने की वजह से, या डर के वजह से, या पेड़ काटे जाने की वजह से। तो मेरे भाई लेखक को डर हो जाता था कि मतलब एक सेंसिटिव इंसान था, बहुत कोमल भाव वाला, कुछ भी सोचने लगता था, घंटों तनाव में गुजार देता था। तो उसे डर लगा रहता था कभी मेरा तबीयत ना खराब हो जाए, मेरे घर वाले कहीं जाते हैं तो आते क्यों नहीं है। तो इस तरह के अलग अलग तरीके के उसको डर लगता था। बहुत ही सेंसिटिव इंसान था बोल सकते हो। सेंसिटिव मतलब बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सोचने वाला इंसान था, है ना। चलो, उसको टेंशन हो जाती थी बात बात में। रचना में छिपा हुआ भविष्य के अतीत में सुख बुगाता है। तो कौन सुख बुगाता है? बताओ, सुख बुगाता कौन है? सॉरी, है ना। तो बुगाता मतलब सुख बुगाता है मिट्टी। क्या मेरे भाई? मिट्टी, है ना। किसके? रचना में छिपा हुआ भविष्य में अतीत में सुख बुगाता है मिट्टी। याद रख लेना, क्या? मिट्टी। और अगला सवाल है तुम्हारा 7 नंबर का। देखो 10 से 12 मिनट लूँगा, हर चैप्टर में इतना ही मिनट लिया है। तुम्हें भी पता है कि जब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो तुम्हें मेरे भाई ऑब्जेक्टिव बाहर से करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव में तुम्हें याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, व्याकरण में प्रॉब्लम हो रही है, नोट्स ले लो। 79 का ऐप पे जाओगे, हिंदी का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिल जाएगा, इतना में है। ठीक है मेरे भाई, तो चेकआउट कर सकते हो। ऐप अपना एम के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। देखो, लेखक के चिट्ठी की आशा कब तक रहती है? चिट्ठी का, है ना। तो लेखक को मेरे भाई चिट्ठी की आशा रहती है दोपहर तक। कब तक? दोपहर तक रहती है, लेखक यानी मलयज को। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 8 नंबर का सवाल है। सूचना केंद्र में लेखक किससे मिलता है? चलो, तुम किससे मिलते हो यहाँ वो बात नहीं हो रही है। लेखक किससे मिलता है सूचना केंद्र में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है? तो मिलता है बलभद्र ठाकुर से। किससे? ठाकुर जी से, मछुआ वाला ठाकुर जी, याद रख लो ना यार, बलभद्र ठाकुर। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम्हारा 9 नंबर का मेरे भाई कि मिलिट्री द्वारा पेड़ काटे जाने का जिक्र किस दिनांक वाली डायरी में हुआ है? तो 14 जुलाई 56 वाला डायरी में हुआ है। कब हुआ है? 14 जुलाई 56 वाला डायरी में पेड़ काटे जाने का जिक्र मिलिट्री के द्वारा किया गया है। किन लोगों के द्वारा किया गया है? मिलिट्री लोगों के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 10 नंबर का सवाल है। लेखक किस मंत्रालय में काम किया था? कृषि मंत्रालय में ना, मंत्रालय यह छूट गया है, तो कृषि मंत्रालय में काम किया था मेरे भाई। ठीक है, कौन? मलयज ने, लेखक ने। और अगला सवाल है तुम्हारा 11 नंबर का। मिलिट्री छावनी ने पेड़ को किस लिए काटा था मेरे भाई? ईंधन के लिए, जाड़े के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं? तो उपरोक्त दोनों के लिए, ईंधन के लिए भी और जाड़े के लिए भी। ठीक है, ईंधन के लिए भी और जाड़े के लिए भी। और अगला सवाल है 12 नंबर का।
12 नंबर का सवाल, रचने और भोगने का रिश्ता एक रिश्ता है, तो ये रिश्ता किस तरह का है? अटूट है, घनत्व है, या घनात्मक है मेरे भाई? ध्वनात्मक है, सॉरी। तो बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? द्वंद्वात्मक, है ना, द्वंद्वात्मक है रचने और भोगने का। चलो अगला सवाल है जो कि 13 नंबर का सवाल है, सुरक्षा शब्द की प्रकृति आपको बतानी है। तो सुरक्षा क्या है? तद्भव है। क्या है मेरे भाई? तद्भव है, एक व्याकरण भी डाल दिया गया है। चलो तो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग ही है, सुरक्षा शब्द इम्पोर्टेंट है तो उसकी हम लोग जान गए। मलयज ने एमए, क्या मेरे भाई एमए किस विषय में किया था? एमए की पढ़ाई किसने? मलयज ने एमए किस विषय में किया था? तो अंग्रेजी में किया था, इंट्रोडक्शन में बताया था ना, है ना। चलो क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे 15 नंबर का, लेखक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित था? तो क्षय रोग से ग्रसित था मेरे भाई। कौन से रोग से ग्रसित था? क्षय रोग से ग्रसित था। कौन? लेखक यानी कि मलयज। और अगला सवाल है, प्रभावती और त्रिलोकी नाथ वर्मा में इस प्रकार के संबंध थे। चलो त्रिलोकी नाथ और प्रभावती के बीच में संबंध बताना है। तो पहले पति पत्नी, पत्नी पति, क्योंकि पहले पत्नी का नाम प्रभावती देवी, तब पति का नाम। पति पत्नी मत मार देना, पहले पत्नी है तब पति है, तो इसलिए पत्नी पति हुआ। इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर एक नंबर अपना खराब करके आते हैं, तो आपको खराब नहीं करना है। क्लियर है। अगला सवाल है, डायरी के संपादक कौन थे? लो मलयज थे ना। डायरी किसने लिखा था मेरे भाई? मलयज ने या नामवर सिंह ने? बताओ। तो डायरी के संपादक पूछा है, हम लोग हंसते हुए मेरा अकेलापन नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा मलयज ना होके नामवर सिंह होगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। मलयज का उदय एक कवि के रूप में हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 60 में हुआ था या 35 में? बताओ, दो को ऑप्शन है, कौन सा? अरे अपने दिमाग में बोला करो, कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में बोला करो, ठीक है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 19 नंबर का, जख्म पर धूल कब प्रकाशित हुई थी? ये जख्म पर धूल मेरे भाई कब प्रकाशित हुई थी? 1971 में। कब? एक कृति है जिसे लिखा था मलयज ने, ठीक ना। चलो संवाद और एकालाप है, संवाद और एकालाप है तुम्हारा आलोचना। क्या है? संवाद और एकालाप है आलोचना। क्लियर है। अगला सवाल है मेरे भाई 21 नंबर का, पोस्ट ऑफिस के सामने लेखक कितना पेड़ देख लेता है? तो 11 गो। पोस्ट ऑफिस के सामने लेखक कितना पेड़ देखता है? 11 पेड़ देखता है। जी बिल्कुल, ठीक है। अगला सवाल है 22 नंबर का, देखो अटखेलिया शब्द का अर्थ क्या होता है? खिलवाड़। कोई बोलता है ना मेरे साथ, अटखेलिया मत करो, खिलवाड़ मत करो, ठीक है। तो अटखेलिया शब्द का ही होता है खिलवाड़। तो आप खिलवाड़ मत करो अपने लाइफ के साथ, पढ़ो, सारे वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट ले। लेखक के दृष्टि से सुरक्षा कहाँ है? चुनौतियों को झेलने में, है ना। चैप्टर में तो मैंने अच्छे से बता रखा है ना। तो चुनौतियों को झेलने में है मेरे भाई। चलो और अगला सवाल है तुम्हारा 24 नंबर का, बलभद्र ठाकुर क्या पहने थे? अरे लुंगी जैकेट। बलभद्र ठाकुर क्या पहने थे? लुंगी जैकेट पहने थे ना। क्या पहने थे? लुंगी और जैकेट पहने थे। क्लियर है। चलो अगला सवाल देख लो तुम्हारा, लड़की ने सेब काटने की कोशिश कितनी बार की थी? अरे 2 से 4 बार। कितनी बार? 2 से 4 बार। लेखक ने लड़की ने सेब काटने की जो कोशिश थी वो 2 से 4 बार करी थी। लेखक ने किसका स्केच बनाया था? अरे बूढ़ी माँ का। किसका? बूढ़ी माँ का। याद है किसका स्केच बनाया था? बूढ़ी माँ का। और अगला है 27 नंबर का, लेखक ने मकान का स्केच बनाया था, बताओ कौन कलर के? हरा रंग के। लेखक ने हरियर बनाया था या लाल? अरे यार गलती कर दिया शायद, बताओ कौन सा होगा मेरे भाई? गलती हो गया है मुझसे, बताओ कौन सा रंग होगा? लेखक ने मकान रंगीन बनाया था, हरा ना, है ना। कभी 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 तो दिमाग लगाया करो छोटे। चलो अगला सवाल देख लो 28 नंबर का, और 28 नंबर का सवाल है कि सपनों का सुहावना रंग कैसा होगा? सपनों का तो पीला या जर्द होगा। जर्द माने भी पीला होता है, याद रख लेना, ठीक है। और अगला सवाल है 29 नंबर का, लेखक को कितने पहाड़ी शिक्षक से मुलाकात हुआ था? कितना? 2 गो। पहाड़ में कब शिक्षक लेखक को मिले थे? 2 गो। कब? 2 गो। और अगला सवाल है तुम्हारा, स्फूर्ति शब्द की प्रकृति क्या होगी? तत्सम, है ना। स्फूर्ति शब्द का होगा तत्सम प्रकृति। 30 ऑब्जेक्टिव कराया, इम्पोर्टेंट वाला सारा
मेरे भाई पसंद आया होगा, पता है अच्छे से पसंद में आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे वीडियोस को शेयर करो दोस्तों को। प्लेलिस्ट ले पढ़ो, सब वीडियोस मिल जाता है वहाँ पर ना, हाँ यूट्यूब में ही, और ऐप में तो भाई बातें अलग है तुम सबका, आप वालों का, ठीक है। मिलते हैं भाई अगले वीडियोज़ में।